बूंद बूंद से घट भरता है की कहानी। बूंद बूंद से घट भरता है ये कहानी मुहावरा है। इसका अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा जमा करने पर अधिक संचय करना। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को स्वच्छ करने के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं ताकि हमारा देश स्वच्छ और सुंदर हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित भी किया है। उनकी इस कोशिश में भारत देश के कई क्षेत्रों के लोग इनका सहयोग भी दे रहे हैं और इनके सहयोग से देश की स्वच्छता में काफ़ी हद तक सुधार भी आया है और काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा आगे चलकर भी। जिस तरह वे देश को स्वच्छ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी तरह यदि एक एक कर देश के सभी लोग देश को स्वच्छ करने में जुट जाएंगे तो हमारा भारत देश भी दूसरे बड़े देशों की तरह स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें एक व्यक्ति की कोशिश ने पूरे मोहल्ले के लोगों को प्रेरित कर दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में। बूंद बूंद से घट भरता है की कहानी। एक बार की बात है, एक रोहन नाम का लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफ़ी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायतें लेकर जाते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का झगड़ा हर समय होता ही रहता था। किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होना ही था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया और उसके घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविज़न देख रहे थे और वह पढ़ाई में लगा हुआ था। टेलीविज़न पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐड आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता का अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी रोहन की नज़र टेलीविज़न पर आ रहे मोदी के ऐड पर गई। उसने ऐड को देखा। वह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के ऐड को देखने लगा और उसके बाद इस ऐड से वह बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसके मन में निश्चय कर लिया कि अब वह मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने में उनकी मदद करेगा और सभी लोगों को भी जागरूक करेगा। दूसरे दिन रोहन सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा। किंतु लोगों को लगा कि रोहन इसमें भी कोई शरारत होगी और वह उनको परेशान करने के लिए यह सब बोल रहा है। सब इसी बात को मान रहे थे कि रोहन की इसमें कोई चाल है। मोहल्ले वालों ने रोहन से कहा कि हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, तुम बहुत शरारती हो और इसमें भी तुम्हारी कोई शरारत छिपी होगी। फिर रोहन ने कहा कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं देश को स्वच्छ करने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ और आप भी मेरे साथ आइए, शरारत की कोई बात नहीं है, इसलिए आप लोगों का भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे। रोहन ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वालों ने उसकी एक ना सुनी और रोहन को डांटते हुए वहाँ से चले गए और उन्होंने रोहन को ही उल्टा डांटा। इसके बाद रोहन ने सोचा कि मैं अकेले ही ये काम करूँगा और रोहन ने मोहल्ले में सफाई करनी चालू कर दी। लोगों को लगा कि रोहन ये सब जोश में आकर कर रहा है, कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा, ऐसा सभी लोग सोच रहे थे। तीसरे दिन रोहन फिर से सुबह उठा और मोहल्ले में सफाई करने के लिए चल पड़ा। लोगों ने फिर उसे काम करते देखा तो सोचा कि ये कुछ दिन तक ऐसा करेगा और फिर थक कर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रोहन काम करता रहा। रोहन को ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए और वह इस काम में जुटा रहा। मोहल्ला काफ़ी हद तक साफ हो गया था। लोगों को रोहन को इस तरह काम करते और मोहल्ले में सफाई देखकर लगने लगा कि वह सही कर रहा था, किंतु सब भी लोगों ने उसका साथ दिया। अगले दिन सुबह उठा और रोज की तरह ही सफाई के काम पर चल पड़ा। इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए सभी गए और फिर रोहन उस दूसरे व्यक्ति से मोहल्ले की सफाई में साथ दिया। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया और दोनों का यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उसका साथ देने लगे, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी हो गई और फिर कुछ दिन ऐसा चलता रहा।
एक दिन जब रोहन सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा तब उसके पिता ने उससे कहा कि रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने रोहन का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों ने उसका साथ देते देख बहुत खुशी हुई। रोहन बड़े खुश हो रहा था। उस समय रोहन की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल रखा था और फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे कि अपने मोहल्ले में भी आप सफाई करो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार एक एक पैसे जोड़कर धन संचय किया जाता है और जिस तरह रोहन ने अपने मोहल्ले को स्वच्छ करने की ठान ली और एक एक करके मोहल्ले के सभी लोगों ने उसका साथ दिया, आपको भी ऐसा करना चाहिए। उसी तरह यदि देश का हर एक नागरिक एक एक करके देश को स्वच्छ करने की ठान ले तो भारत देश को बहुत ही जल्द एक साफ और सुंदर देश में परिवर्तित किया जा सकता है। बूंद बूंद से घट भरता है। रोहन ने जिस प्रकार इस मुहावरे को सच कर दिखाया, उसी तरह हमें भी उसका साथ देना चाहिए। इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी, तभी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।